Assalamu alaikum students. Today our next topic is about antigen antibody reaction. बेसिकली ये जो टॉपिक है इसके अंदर हमने देखना है किस तरह से एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में मिलके रिएक्शन शो करते हैं और इसी का दूसरा नाम जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट भी है। इन शॉर्ट ये जो टॉपिक है ये आपका ब्लड टेस्टिंग के हवाले से है, इसीलिए इसका नेम जो है वो सीरोलॉजिकल टेस्ट रखा गया है और मेन हेडिंग जो है वो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन है। इस टॉपिक के अंदर हमने देखना है कि कौन कौन से वो बेसिक टेस्ट हैं जो हम लैब के अंदर परफॉर्म करते हैं। ये चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई भी पेशेंट या कोई भी पर्सन जिसको कोई स्पेसिफ़िक चीज़ से एलर्जी है या उसको डिज़ीज़ है या फिर कोई भी इन्फेक्शन है तो उसको चेक करने के लिए हम जो है ये वाला रिएक्शन, ये वाला जो टेस्ट होता है सीरोलॉजिकल टेस्ट, ये परफॉर्म करते हैं। अब बेसिकली जब हम इन रिएक्शंस की या सीरोलॉजिकल टेस्ट की बात करते हैं तो ये 3 तरह के हैं। वैसे ये 4 या 5 टाइप्स हैं इन जनरल, ठीक है, लेकिन ये कि यहाँ पर आपकी 3 मेजर टाइप्स को एक्सप्लेन किया हुआ है। द फर्स्ट वन इज़ एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन। एक और है जिसको हम एलिसा नेम देते हैं, वो बेसिकली इंजाइम लिंक्ड बेस होता है, बट वो आपकी किसी और बुक के अंदर जो है वो मेंशन है। बट ऑल्दो हमें यहाँ पे ये वाली 3 स्पेसिफिक टाइप्स पढ़नी है जो कि मोस्ट प्रॉबेबली सीरोलॉजिकल टेस्ट में इंक्लूडेड होती हैं। द फर्स्ट वन इज़ एग्लूटिनेशन। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो वर्ड है एग्लूटिनेशन, इसका मीनिंग क्या होता है? एग्लूटिनेट, क्लम्स बन जाना या फिर छोटे छोटे से जैसे खून के क्लॉट, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं ना, उसे हम कहते हैं कि एग्लूटिनेशन। इट मीन्स कि जब आपने ये वाला टेस्ट करना है एग्लूटिनेशन, तो इसमें जो ब्लड है वो बाद में जब एंटीबॉडीज़ के साथ रिएक्ट करता है तो वो एग्लूटिनेट हो जाता है, छोटे छोटे क्लम्स बना लेता है, ब्लड क्लॉट्स बना लेता है। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल साइज़ का रिएक्शन बता देती हूँ, प्रोसीजर, जो कि इन तीनों के अंदर ही पॉसिबल है, एग्लूटिनेशन में भी, प्रेसिपिटेशन में भी एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन में भी। देखिए हमें करना क्या होता है कि हमें एक सबसे पहले जो है ना वो ब्लड सैंपल चाहिए होता है किसी भी पेशेंट का, जिसका भी आप जो है ना वो टेस्ट करवाना चाह रहे हैं। हमने उस पेशेंट का ब्लड ले लिया। सेकंड हमें जो है ना वो सैंपल चाहिए होता है जिसमें स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होने का खदशा हो या फिर उसमें वो स्पेसिफिक किस्म के सॉल्वेंट्स मौजूद हों जो कि ब्लड के साथ रिएक्ट करने के बाद एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। आपको पता है सबसे पहले एंटीजन फॉर्मेशन होती है और उसके बाद एंटीबॉडीज़ बनती हैं। तो हमने क्या करना है कि पेशेंट का ब्लड लेना है जिस पे हमें डाउट है कि ये जो है वो उस स्पेसिफ़िक किस्म के इन्फेक्शन या फिर उस स्पेसिफ़िक किस्म की डिज़ीज़ से जो है ना वो अटैक्ट हुआ हुआ है, और हमने जो है ना उसका रिएक्शन उस स्पेसिफ़िक सॉल्वेंट के साथ करवाना है। जब ब्लड सैंपल और साथ में वो एंटीबॉडीज़ का जो सॉल्वेंट है, जो सैंपल है बेसिकली, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो इसके नतीजे में जो भी चीज़ आएगी उस पे हम जो है ना वो एक जजमेंट, एक स्टेटमेंट दे सकते हैं। सेकंड ये कि वो जो भी हमारे पास एक मिक्सचर, एक सोल्यूशन रेडी हो जाता है जिसमें ब्लड सैंपल भी होता है और साथ में हमारे पास वो सॉल्वेंट ऐड होता है, उसको फिर हम जो है ना वो सेंट्रीफ्यूज कर लेते हैं। सेंट्रीफ्यूज हमें पहले करना होता है, फिर उसे बाद में इंक्यूबेट करते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन सेंट्रीफ्यूज एंड इंक्यूबेशन, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, जब हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की, एक होता है नॉर्मल ब्लड, एक होता है ब्लड सेल्स। जब हम एक अडल्ट पर्सन की बात करते हैं तो उसे हम डायरेक्ट जो है ना वो ब्लड ही देते हैं, इन उसको यानी कि ब्लड लगवाते हैं। लेट्स से कि कोई पर्सन है और उसका ब्लड ग्रुप ए है या बी है या ए बी है, तो उसको उसी का ब्लड जो है वो लगवाया जाता है, उसी की टाइप का। लेट्स से ए वाले को ए ब्लड ग्रुप लगेगा, बी वाले को बी, जिसका ए बी है उसे ए या बी दोनों लग सकते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसे ओ ही लगेगा और नहीं लग सकता कोई। बट ये कि ओ वाला यूनिवर्सल डोनर होता है तो वो किसी को भी अपना ब्लड ज़रूर दे सकता है। लेकिन जब हम बात करते हैं बेबीज़ की, या बहुत सारे केस के अंदर इस तरह के पेशेंट्स होते हैं उनको डायरेक्ट ब्लड नहीं लगाया जाता, तो हम क्या करते हैं, ब्लड सेल्स की सेपरेशन करवाते हैं। ब्लड सेल्स की सेपरेशन एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है लैब के अंदर जिसमें ब्लड को लेकर सेंट्रीफ्यूज करवाया जाता है। सेंट्रीफ्यूज बेसिकली हमारी एक मशीन है और उसमें हमने क्या करना होता है, ब्लड को, वो जो टेस्ट ट्यूब्स होती हैं जो सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदर मौजूद होती हैं, वहाँ पर उनको हम ऐड कर लेते हैं
उसके बाद वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन है वो रोटेट करती है बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर, जिसके बाद हमारे पास वो जो ब्लड सेल्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स हम पढ़ रहे हैं ना, बेसिकली एग्लूटिनेशन, प्रेसिपिटेशन एंड कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, इसमें हमें कोशिश करनी होती है कि हम ब्लड के बजाय ब्लड सेल्स को यूज़ करें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लड सेल्स लिए, सॉल्वेंट लिया, इन दोनों को आपस में मिक्स किया। ठीक है, थोड़ी टाइम के लिए इन्हें हमें छोड़ दिया, उसके बाद हमने इनको इंक्यूबेट करना है। इंक्यूबेशन भी एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम एक स्पेसिफिक टेम्परेचर सेट करते हैं, और जो भी हमारे पास चीज़ है, जो भी हम रिएक्शन कर रहे हैं, जो भी ऑपरेटर्स है, उसको उसके अंदर रख देते हैं, और इसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट होती है जो हम सेट करते हैं कि इतने मिनट्स के लिए करेंगे। जब हम ये वाले टेस्ट करते हैं तो मोस्ट प्रॉबेबली हम 15 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए वो जो भी ब्लड सैंपल होता है वो इंक्यूबेशन के लिए रख देते हैं। फिर उसके बाद 15 मिनट्स के बाद जब उसको आप इंक्यूबेशन से बाहर, यानी कि इंक्यूबेटर से बाहर निकालेंगे, तो आपका जो भी रिएक्शन है उसका रिज़ल्ट आपको दिखने को मिल रहा होगा। ये हो गई एक बात कि हमने इंक्यूबेशन किस तरह से करवाई है। सिंपल इंक्यूबेशन जो है वो एक प्रोसेस होता है जिसमें हमने एक डिवाइस जिसका नाम इंक्यूबेटर है उसे यूज़ करना होता है, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर उस सैंपल को रख देना होता है। अब एक चीज़ होती है जो है ना पॉजिटिव, और एक चीज़ होती है नेगेटिव। जब हम ब्लड टेस्ट की बात करते हैं, जब हम रिपोर्ट अपनी देखते हैं, तो उसमें ये चीज़ चेक की जाती है कि आया ये जो टेस्ट है ये पॉजिटिव है या फिर ये नेगेटिव है। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव की, तो इसका मतलब होता है कि वो जो भी इन्फेक्शन है, वो जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, वो उसके ब्लड में मौजूद हैं। मतलब ये कि उसकी बॉडी ने रिएक्शन दिखाया है उस नतीजे में, उसे हम कह रहे होते हैं कि ये पॉजिटिव है। जब हम कहते हैं कि इसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसे कोई डिज़ीज़, कोई इन्फेक्शन कुछ भी नहीं है, क्योंकि उसके ब्लड ने जो है ना वो वाली एंटीबॉडीज़ नहीं बनवाई। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट था जो तीनों के अंदर ऑलमोस्ट जो है ना वो यूज़ होना है। अब एग्लूटिनेशन में क्या होगा, सिंपल जी, हमने जो भी हमारे सेल्स वगैरह हैं उन्हें हमने ले लेना है। ठीक है, और जब भी उनका रिएक्शन करवाया जाएगा तो नतीजे के तौर पे आखिर में हमारे पास क्लम्प्स बन जाएंगे, खून के छोटे छोटे से क्लॉट्स बन जाएंगे, और इस तरह से ये हमारा एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो पास आउट हो जाएगा। इसके आगे से 3 टाइप्स है। आप इसको ट्यूब में परफॉर्म कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको स्लाइड में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको एग्लूटिनिन एड्सॉर्प्शन टेस्ट के तौर पे भी परफॉर्म कर सकते हैं। ये जो तीनों टेस्ट आगे से लिखे हुए हैं ये इसकी टाइप्स हैं। काम इन पे यही होगा, एग्लूटिनेशन जो मैंने अभी आपको जनरल प्रोसीजर बताया वही काम हो रहा है, बट ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो इसको ट्यूब के अंदर, जो टेस्ट ट्यूब है उसमें परफॉर्म कर रहे हैं, आप इसकी स्लाइड्स बनवा रहे हैं, या फिर आप इसके ऊपर जो है ना वो एक एड्सॉर्प्शन टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं एग्लूटिनिन की मदद से। देन आ जाती हैं इसकी एप्लीकेशंस के एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। तो बहुत सारी डिजीज़ के लिए यूज़ हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हुए हैं। पहला विरल टेस्ट है। विरल टेस्ट जो है ना वो टाइफाइड के लिए मोस्ट प्रोबेबली हम करवाते हैं। देन कम्स द वेल फेलिक्स टेस्ट, देन कम्स द टीपीए टेस्ट, देन कम्स द कॉम्स टेस्ट। ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर इन्होंने टेस्ट लिखे हैं इसमें से कुछ जो है ना वो टाइफाइड के लिए हैं, कुछ जो है वो मलेरिया के लिए हैं, कुछ जो है ना वो सिफिलिक्स एक डिज़ीज़ है, डेट इज़ अ सेक्शुअल कॉन्टेक्टेड डिज़ीज़, उसके लिए है। तो ये जो टेस्ट वगैरह हैं ये इनके एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, मतलब ये कि हम जब एग्लूटिनेशन का काम करते हैं तो उसके लिए सारे टर्मिनोलॉजीज़, ये सारे टेस्ट यूज़ हो सकते हैं। इन तमाम टेस्ट का मतलब यही होता है कि हम एग्लूटिनेशन टेस्ट ही करवा रहे हैं। ये डिपेंड करता है ना डिज़ीज़ पे, तो जो भी डिज़ीज़ होती है उस हिसाब से वो टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। देन कम्स द प्रेसिपिटेशन टेस्ट। देखें, अब जो मैंने आपको जनरल बात समझाई है हर चीज़ वही होगी, बस फ़र्क ये है कि लास्ट पे जो अब आपका रिज़ल्ट आएगा उसमें आपके पास प्रेसिपिटेट्स बने हुए होंगे। प्रेसिपिटेट्स कैसे होते हैं, जैसे सस्पेंशन लाइक एक चीज़ होती है जिसमें आपको सेपरेट हुए हुए छोटे छोटे पार्टिकल्स नज़र आ रहे होते हैं, तो इसी तरह से आपका प्रेसिपिटेशन टेस्ट होता है। ठीक है, और काम वही होना है, ठीक है, जो हमने अभी डिस्कस कर लिया। तो इसमें भी यही है कि आपके पास जो है ना वो एक एंटीजन होना चाहिए, ठीक है, और साथ में आपके पास सोल्यूशन होना चाहिए। जब आप दोनों को मिक्स करेंगे तो स्पेसिफिक किस्म की एंटीबॉडीज़ जो है वो उसके अंदर बनना शुरू हो जाएंगी।
बाकी ये कि अगर ये आपका जो रिएक्शन है ये सक्सेसफुल हो जाता है, यानी कि उस ब्लड सैंपल के अंदर वो वाले एंटीजेंस मौजूद होते हैं, तो फिर आपको विजिबल प्रेसिपिटेट्स देखने को मिल जाते हैं। और वो प्रेसिपिटेट नॉर्मली आप देख सकते हैं अपनी नॉर्मल आई से, जिसका मतलब ये है कि ये प्रेसिपिटेशन टेस्ट जो है ये पॉजिटिव आया है, और वो जो भी स्पेसिफिक पेशेंट है उसके अंदर वो वाली एंटीबॉडीज़ मौजूद हैं, उसे वो इन्फेक्शन, वो डिजीज़ है। अब ये भी बिल्कुल ऐसे ही दो तरह की टाइप्स का है, एक है जी रिंग टेस्ट और दूसरा है एगर डिफ्यूजन टेस्ट। रिंग टेस्ट में ये होता है कि जी जो हमारा प्रेसिपिटेशन टेस्ट है उस पे जो है ना वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखने को मिलता है, मतलब ये कि एक रिंग शेप जैसे सर्कल शेप होती है बनी हुई वो हमें नज़र आ रही होती है। और एगर डिफ्यूजन के अंदर हमने एगर एगर यूज़ करना होता है। एगर एगर एक पाउडर है जो कि जेली लाइक मटेरियल बनाने के लिए यूज़ होता है। सो इफ़ वी आर डूइंग एनी लैब वर्क तो हम एगर डिफ्यूजन मेथड जो है उसको भी यूज़ कर लेते हैं। ऑल्दो ये दोनों जो है ना वो हैं प्रेसिपिटेशन टेस्ट ही उसी की टाइप्स हैं और इनके जनरल प्रोसीजर्स भी बिल्कुल सेम हैं। देन कम्स द डायग्नोस्टिक एप्लीकेशन। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पर कि हमारा एग्लूटिनेशन टेस्ट जो है वो इन तमाम टेस्ट का अल्टरनेटिव है। इसी तरह से हमारा ये जो प्रेसिपिटेशन टेस्ट है ये भी इन दो टेस्ट का अल्टरनेटिव है। फर्स्ट वन इज़ KAHN टेस्ट, जिसका सेकेंड नेम VDRL टेस्ट है, वेड्रल टेस्ट। एंड द सेकेंड वन इज़ कॉली टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट जो हैं वो बेसिकली प्रेसिपिटेशन टेस्ट के लिए ही यूज़ होते हैं। देन कम्स द थर्ड वन, डेट इज़ कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है जी, सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बस ये कि लास्ट पे आपके पास जो भी चीज़ बनेगी, लेट्स से कि आपने स्लाइड के ऊपर इसको परफॉर्म किया है, तो कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट के अंदर वो जो भी प्रोटीन्स होती हैं ना वो आपको ब्लड सीरम की फॉर्म में उसके ऊपर नज़र आ रही होती हैं, जैसे एक शीट बन जाती है फिक्सेशन के प्रोसेस के अंदर। तो आप सिंपल स्लाइड के अंदर इसको फिक्स कर लेते हैं उन ब्लड सेल्स को। तो ये एक सिंपल सा जो है ना वो मेथड है, जिसमें बता रहे हैं दिस इज़ अ नॉर्मल thermolipid protein constituent of blood serum that anticipate in antigen antibody reaction। सिंपल सा एक रिएक्शन है, अगर इसको आप स्लाइड के ऊपर कर रहे हैं तो इसमें जो प्रोटीन वगैरह होती है जो कि ब्लड सीरम के अंदर मौजूद होती है, ठीक है, वो वहाँ पर हीट की वजह से जब आप उसको थोड़ा सा फ्लेम करते हैं, हीट देते हैं, तो वहाँ पर वो फिक्स हो जाती है। आगे से इसके भी डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन के। द फर्स्ट वन इज़ वेजरमैन टेस्ट और द सेकंड वन इज़ टी पैलेडियम टेस्ट। अब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये सिफाइलिक्स के लिए यूज़ होता है। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, यहाँ पर ये जो सिफिलिक्स है ये एक डिज़ीज़ है जो कि सेक्सुअली कांटेक्ट के थ्रू होती है। और ये जो डिज़ीज़ है ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर से आगे जो उनका बेबी होता है न्यूबॉर्न उसके अंदर ट्रांसफ़र होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें। तो ये वाला जो सिफिलिक्स है वो तीनों टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है। कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन वाला टेस्ट भी इससे जो है वो इजीली हो सकता है, उसके बाद ये प्रेसिपिटेशन वाला भी, और डायग्नोस्टिक के अंदर ये जो कॉम्स टेस्ट है ये भी। इट मीन्स कि ये जो तीनों टेस्ट हमने पढ़े इन तीनों के अंदर कहीं ना कहीं सिफिलिक्स डिजीज़ जो है उसका यूज़ है। तीनों के मेथड से हम इसको आइडेंटिफाई करवा सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। और यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।